बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब उस माशूक़ हकीकी ने, जो बहुत से बेनामो निशान हिजाबों में पर्दा नशी हैं, ने इरादा किया कि कोई ऐसा आईना हो कि जिसमें मैं अपने हुस्नो जमाले कुदरत के जलवों को देखूं, तो उस वक्त ये नौरानी ख़याल यानी नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को पैदा करने का आया। अरबाब ख़ब्र और असहाब मार्फत यूँ बयान करते हैं कि अल्लाह ताला का सबसे पहला जलवा नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। यानी खालिक़ कायनात ने तमाम कायनात और जुमला मौजूदात से 1,06,70,000 बरस पहले नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को पैदा किया। हज़रत इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि इस नूर से अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हो जाओ। बस वो एक नूर का सतून हो गया और बुलंद हुआ कि हिजाब अज़मत तक पहुँच गया। फिर सजदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसी वास्ते मैंने तुझे पैदा किया है और तेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रखा है और तुझसे खल्क की इब्तदा और पैगंबरों की इंतहा करूँगा। फिर उस नूर को 4 हिस्सों पर बांट दिया। बाज़ ने लिखा है कि इसके 10 हिस्से किए, जिनसे अर्श व कुर्सी, लौह कलम, चाँद, सूरज, सितारे और फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, ज़मीन व आसमान, शजर व हजर, मखलूक़ात और तमाम मौजूदात बने। और एक हदीस शरीफ में आया है कि कूनी हबीबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी हो जा ए मोहम्मद हबीब मेरा। ये सुनकर नूर मुहम्मदी शाद हुआ और ये भी लिखा है कि नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ताऊस की शक्ल में पैदा किया और हरी ज़मुर्द की कंदील में रख कर शजरतुल यकीन में लटका दिया। 9,000 बरस तक ये नूर माबूद आलम की इबादत में मशगूल रहा। फिर हक़ ताला ने आईना हया पैदा करके इस ताऊस के मुकाबिल किया। जिस वक्त ताऊस ने अपनी बेमिसाल सूरत आईने में देखी, जो निहायत शकील व जमील थी, तो वो इतना खुश हुआ कि वजद में आ गया और झूमा और सर सजदे में रख कर 5 बार सुबहान रब्बी यल आला कहा। इसी वजह से 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हो गई। फिर अल्लाह ताला ने नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस इबादत में मशगूल फरमाया कि 50,000 बरस अर्श मजीद के तवाफ़ में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। हक़ सुब्हाना ताला निहायत खुश हुआ और फरमाया कि ए हबीब, जिस तरह और सब रसूलों पर तुमको फजीलत और बुज़ुर्गी है, उसी तरह तुम्हारी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत और बुज़ुर्गी दूँगा और सबसे बेहतर बनाऊँगा और तरह तरह की नेमतों से माला माल कर दूँगा। और फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि कह दो बनी इसराइल से कि जो कोई मुझसे अहमद का मुनकिर होकर मुलाकात करेगा तो मैं उसको दोज़ख में डाल दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कौन है? इरशाद हुआ कि ए मूसा, अपने नज़दीक मैंने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ज़्यादा कोई बुज़ुर्ग पैदा नहीं किया और ज़मीनों आसमान के पैदा करने से पहले उसका नाम अपने नाम से मिलाकर अर्श पर लिखा और इसकी उम्मत के बहिश्त में दाखिल होने से पहले और मखलूक़ात पर बहिश्त को हराम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उसकी उम्मत कौन है? फरमाया, बड़े हम करने वाले होंगे, दिन को रोज़ा रखेंगे और रात को इबादत करेंगे और मैं उनसे थोड़ा सा अमल बहुत कबूल करूँगा और उनको जन्नत में दाखिल करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खुदावंद, उस उम्मत का तू मुझे नबी बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उस उम्मत का नबी तो मेरा प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम होगा। जब ये अर्ज़ कबूल ना हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि अच्छा, तू मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा कर, उसका उम्मती बना। अल्लाह अल्लाह। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, ये भी ना होगा,
لیکن موسیٰ، میں تم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کروں گا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں یہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔